अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2A है। उसको क्वेश्चन नंबर जो है वो हम क्या क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 3 है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, जिसमें वो गिवन में हमें दे रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, मतलब ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BC जो है वो हमारे पास क्या है, BC 15 सेंटीमीटर है, AB जो है वो देखो AB 8 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, और AC जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि B इधर बन रहा है। अगर वो कहते हैं ना कि एंगल C 90, तो फिर हम क्या करते, B को इधर शिफ्ट कर देते या A को इधर शिफ्ट कर देते और C को इस कोने में लिख देते। यानी जहां पर वो कहेगा कि एंगल 90 का बन रहा है, वो वाला अल्फाबेट यानी वो लेटर जो है दैट इज A B C जो भी है या P Q R है, वो वाला लेटर यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर देखो स्क्वायर सा बना देते हैं जो ये रिप्रेजेंट ये 90 डिग्री के एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो बॉक्स सा कोने में बना होता है ना स्क्वायर सा, वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई हो और उसमें दो साइडें गिवन हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसलिए सिंपल हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ परपेंडिकुलर का देखें स्क्वायर। ये हमने लगाया बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा रहे हैं। अब हमारे पास ये वाली जो साइड होती है ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो होता है ये आपका बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली साइड पे आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। यानी कि आपका ये जो स्लाइड में होता है, स्लोप में होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और नीचे आपका बेस होता है। ये एरो जो मैंने लगाया है सिर्फ आपका कंसेप्ट बनाने के लिए है, अदरवाइज आप बेशक उधर आपने ना लगाइएगा पेपर में। ठीक है, अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC जो कि हमें फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC और इसके ऊपर स्क्वायर डाल इक्वल का साइन इसी तरह लिख देंगे। बेस हमारे पास क्या है, ये वाला बेस है दैट इज 8 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देंगे। से यूनिट को बाद में लिख लेते हैं, चलिए सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख दीजिए। देन BC जो है दैट इज 15 लिखिए और उसका होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, बेस है, बेस की जगह 8 था, हमने 8 लिख दिया। BC जो दैट इज परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है, परपेंडिकुलर की जगह हमने 15 लिख दिया। AC इसी तरह हमें क्योंकि फाइंड करना है, देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 एंड 15 कितना हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा। तो AC जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 एंड देन 2 289 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लो, अब लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कट गया, ये इससे कटा, AC हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया। अब आपके पास क्या है कि 17 है, और इसके साथ अब आप यूनिट लिख लो दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब एक चीज है कि आपने सिंपल कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट का बटन दबाना है, फिर वैल्यू एंटर करके इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आप कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। साइड ये देखिएगा, ये देखिए 289 है मेरे पास। आपने क्या करना है, इस साइड से आपने पेयर बनाने होंगे, इस साइड से पेयर बना लेते हो तो 89 तो पेयर बन गए, ये रह गया 2 रह गया अकेला, 2 रह गया अकेला। तो अब 1 रख के 1 आप यूं नहीं कर सकते, 2 1 जब 2 नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट का रूल है कि अगर आपने यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, सेम नंबर यहाँ पर भी होगा और उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को यहाँ 2 में रखूं और इधर भी 2 रखूं, यानी 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई करूं वो 4 हो जाएगा। तो मैं 2 में से 4 नहीं निकाल सकता, इसलिए 2 के से नीचे तो नंबर बच जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 89 आ गया, पूरे का पूरा पेज होएगा। अब ये वाला मान इसमें ऐड कर दो, ये ऊपर वाला ये वाला जो मान ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 7 रख के 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेरे पास कितना है कि 27 को मैं 7 से मल्टीप्लाई, ये 27 है ना, इसके साथ ये वाला 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49 है, 49 का 9 लगा और 4 चले गया मेरे पास कैरी, 7 2 14, 14 में 4 ऐड किए 18, तो मेरे पास कितना आ गया 189। तो ये 17 इस तरीके से निकला। एक चीज तो ये कहोगे। दूसरी चीज ये होती है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई से यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको एक जनरल कांसेप्ट बना रहा हूं क्योंकि ये चीज आपने आगे जाकर अप्लाई करनी होती है। तो अभी देखें वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये आपका अभी देखें 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया।
ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से यूं सेटिस्फाई होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, यानी इस तरह कि इसका जो स्क्वायर है वो लें जो कि आपके पास 289 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 का 225 और 8 का 64, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये रूल यही होता है इसकी पाइथागोरस थ्योरम की सतह को सेटिस्फाई करना कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है उसका जो आंसर आता है वही आंसर इन दोनों का स्क्वायर लो और उन्हें ऐड भी साथ करो, यानी इन दोनों साइडों का स्क्वायर भी लेना है और ऐड भी करना है। तो ऐड स्क्वायर लेने के साथ साथ ऐड करने के साथ साथ जो आंसर आएगा और इसका आंसर सेम जैसे ये देखें, इसका आंसर क्या है, इसका स्क्वायर लिया तो क्या आंसर है 289। अब 15 का देखो स्क्वायर लिया और 8 का स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के साथ उसको ऐड भी कर दिया, स्क्वायर लेने के साथ ऐड किया तो वही आंसर आया जो हाइपोटेन्यूज आंसर है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम जो कि सेट हमेशा सेटिस्फाई होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने कर लिया थी कंप्लीट। अभी हमारे पास क्या आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 4। अच्छा 4 में वो ये कह रहा है अ ट्रायंगल DEF। अब देखो ना DEF है यानी कि डी, ये थोड़ा सा साइड है जो है वो DEF। तो ये साइड आपकी होगी हाइपोटेन्यूज, इसके देखो एरो लगाने के मकसद इसके बिल्कुल सामने आपका क्या होगा जी परपेंडिकुलर, और इन दोनों के नीचे वाली साइड पे आपका क्या बनता है बेस बनता है। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको क्या गिवन में क्या है मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा। गिवन में वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है DEF है, ये ट्रायंगल की शेप मैंने बनाई है, ठीक है। DEF एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल जिसमें DE जो है 6.7 मीटर है, DE यानी ये वाली साइड में 6.7 मीटर है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ DE जो है मेरे पास क्या 6.7 मीटर है। उससे आगे वो कह रहा है कि EF जो है EF कितना है जी 5.5 मीटर है, ये वाली साइड में 5.5 मीटर है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ EF 5.5 मीटर है। और कह रहे हैं कि दूसरा DF जो है DF कह रहा है कि क्या करो फाइंड करो। और दूसरी बात करता है कि जो एंगल बन रहा है कहाँ पर 90 का बन रहा है E पर, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको भी एंगल E उसने 90 दिया इसलिए मैंने यहाँ पर E रखा। अगर वो एंगल कहता है D90 तो फिर मैं यहाँ पर D रखता, जहाँ अगर यहाँ पर एंगल F90 कहता है तो मैं यहाँ पर F रखता। और यहाँ पर ये देखो हमने स्क्वायर बना देना जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर आपका राइट एंगल है। अब जब भी ये होता है जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी जाए और उसकी दो साइडें गिवन हो, दो साइडें दे दी जाए और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब हम कहेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है दैट इज FD या DF हमने फाइंड करना है, इसी तरह मैं लिख देता हूं D है तो मैंने फाइंड करना है, इसके ऊपर होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास ये वाली साइड में परपेंडिकुलर दैट इज EF परपेंडिकुलर है, वो कितना है 5.5 है, इसका भी स्क्वायर ले लूंगा प्लस दैट इज बेस दैट इज ED या DE 6.7 का स्क्वायर ले लेता हूं, DF का स्क्वायर मैं इसी तरह लिख दूंगा। अब ये देखो 5.5 का मैं स्क्वायर ले लेता हूं 5.5 का स्क्वायर 30.25 6.7 का स्क्वायर 47.89 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करें 78.14 हो गया और DF का स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्यों किया
ये कट गया, DF जो है हमारे पास कितना आ गया 8.67, कितना आ गया 8.67 क्या है जी मीटर हमारे पास इसकी जो थर्ड साइड है वो हमने फाइंड कर ली 8.67। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन है उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास पिछले जो साइड है उसमें जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास एक साइड कितनी है जी 8 है और 15 है, 8 और 15 थी, दूसरी आई थिंक 8 और 15 64 और हाँ वो कितना हमारे पास है 17 आया था, ठीक है। तो 8 और 15 और थर्ड जो है वो क्या आई थी 17 आई थी। तो अब जब भी ये वाली साइड हमेशा इन दोनों वाली साइड से लेंथ में ज्यादा होगी, हाइपोटेन्यूज आपका वो होता है जो लेंथ में ज्यादा होता है, ये देखिए 5.5 है, ये 6.7 है, जबकि ये 8 है 8.67 है, तो ये जो है इन तीनों से क्या है बड़ी साइड है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 है वो हमने किया है। इसके साथ है हमारे पास क्वेश्चन 5 भी चले इसी लेक्चर में कर लेते हैं, सेम मिलते जुलते क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन 5 भी चले ताकि एक लेक्चर में तीनों हो जाए। अच्छा जो क्वेश्चन है हमारे पास जी 5 है। अब 5 में वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है GHI, अब देखो मैंने एक यहाँ क्यों यहाँ H क्यों है, क्योंकि H पे वो 90 खुद बता रहा है, GH है कह रहे G, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन क्या है कि 5 है, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल का नाम है जी हमारे पास GH है, GHI ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास GH 33 है, GH क्या है 33 सेंटीमीटर है और जो GI है वो हमारे पास कितना है कि 65 सेंटीमीटर है और जो एंगल H है वो 90 डिग्री का है, इसलिए मैंने H पर ये देखो 90 का शो किया और HI जो है कह रहा है कि फाइंड करो, HI जो है कह रहा है कि इसको फाइंड करो। तो अगेन जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू इसकी लिख लेता हूँ GH 33 है, ये देखो 33 सेंटीमीटर, GI जो है वो 65 सेंटीमीटर और HI जो है वो हमने फाइंड करें। अब ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अब हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो हमने क्या किए जी 2 और जो 3 और 4 किया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के क्वेश्चन थे, क्योंकि दोनों में हमने क्या फाइंड किया हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, जबकि जो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ये लाइक क्वेश्चन 2 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन 2 में भी ये होता है कि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड नहीं करना होता, कोई और चीज फाइंड करनी होती है, बेस या परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है। तो इसमें हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी हाइपोटेन्यूज गिवन है, या तो उसने मिस की है, बेस मिस की है, या आपने क्या किया है परपेंडिकुलर मिस किया है। अगर आपने वो लेक्चर देखो तो आपको कुछ आइडिया होगा, नहीं तो मैं यही क्वेश्चन जो समझाऊंगा तो यही कांसेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज होगा। तो चलें अभी हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ये आप ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेस है। तो अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड देन बेस का स्क्वायर। ये क्या है कि हाइपोटेन्यूज आपका 65 है, 65 आ गया, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है दैट इज HI, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, देन हमारे पास बेस है दैट 33 है, 33 का स्क्वायर। अब 65 जो है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं 4225 is equal to HI ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, देन 33 का स्क्वायर ले लेते हैं 1089। अब देखें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये इस साइड पे दोनों वैल्यू थी ऐड करके टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लिया था, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जो चीज चाहिए दैट इज HI, इसके साथ एक वैल्यू ऐड हो रही है, अगर ऐड हो रही है तो इस वैल्यू को हमें खत्म करना है, इसलिए ये वाली वैल्यू इस तरफ आएगी, तो इस तरफ ऐड हो रही है, जब इस तरफ आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। 4225 माइनस 1089 इज इक्वल टू HI का स्क्वायर, इसी तरह आपने लिख देना, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, चलिए माइनस हो गया तो माइनस के बाद 3136 आ गया,
3136 यूनिट अपने साथ आना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और h आएगा स्क्वायर आएगा। अब होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, इससे कट गया तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट देन 3136 एंटर 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h आई। तो h आई हमें फाइंड करना था, वो हमारे पास कितना आ गया 56 आ गया, यानी ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई 56 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब देखिए इन दोनों साइड से आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, बड़ा है। ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका हाइपोटेन्यूज आएगा वो हमेशा आपका इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने कर लिए थे कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।